हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन बिजनेस। आज हम फिर से आगे टीडीएल के एपिसोड नंबर 3 पे। ठीक है, जैसा लास्ट हमने देखा था कि हमने एक आपको बताया था कि और आपको मैंने एक होमवर्क भी दिया था कि ये पार्ट अगर मुझे नीचे आ रहा है, अगर मुझे साइड में करना है तो क्या करेगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सअप किया करके, तो बहुत अच्छा लगा कि मोटिवेटिंग मिला कि हमारे सिखाने से बहुत सारे लोग इस पार्ट को सीरियसली लेते हैं और सीखते भी हैं। तो बहुत अच्छा लगा चीज़ों को देख के। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टॉपिक पे हमने कुछ मैंने आपको बताया था कि कैसे फॉर्म पार्ट लाइन कैसे हम चीज़ों को लिखते हैं और कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, थोड़े से एक प्रैक्टिकल मैंने आपको दिखाया था, थोड़े से थ्योरी की तरफ भी बढ़ते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं कि टीडीएल तो हम लिख रहे हैं, लेकिन वो टीडीएल को उस लाइन को बोला क्या जाता है, उस पार्ट को बोला क्या जाता है। ठीक है, तो जस्ट हम डेफिनेशन से टाइप करेंगे। बाकी ये बेसिक जो था वो मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था कैसे टीडीएल लिखते हैं, फॉर्म पार्ट लाइन। तो आज हम चालू करेंगे टीडीएल के बेसिक पार्ट से। ठीक है, तो टैली में आप देखोगे तो अगर हम पार्ट और ये लिखते हैं पार्ट लाइन, तो उसको क्या बोलते हैं, डेफिनेशन टाइप, और हम उसके सामने लिखते हैं डेफिनेशन नेम। तो ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि चीज़ें हमने तो ये कोडिंग लिख दी है, ठीक है, फॉर्म लिख दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, इसके सामने लिखे हुए चीज़ों को क्या बोलते हैं। कुछ तो प्रोग्रामिंग है, कुछ तो बोला जाता है। तो इस तरीके से हम इसको क्या बोलते हैं, डेफिनेशन टाइप is the name one of the predefined definition type available in the platform. Example: collection, menu, report, form, part, line, field. तो हमने ये जो डेफिनेशन टाइप है ये टैली का हमने यूज किया और यहाँ पे हमारा खुद का हमने डेफिनेशन नेम लिखा। ठीक है, तो इसको डेफिनेशन नेम बोलते हैं। डेफिनेशन क्या क्या हो सकता है, यूजर डिफाइंड भी हो सकता है, ऑलरेडी टैली ने एग्जिस्टिंग लिखा हुआ है वो भी हो सकता है। तो मल्टीपल चीज़ है। तो जैसे हमने टैली बॉर्डर लिखा था, अगर फॉन्ट आप देखोगे या बॉर्डर देखोगे तो टैली ने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, तो मतलब वो प्री डिफाइन ऑलरेडी है। ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे। ये शायद हम नीचे आ गए, एट्रीब्यूट पे हम बाद में जाएंगे, अभी हम वही पेज पे रहेंगे जो पेज पे थे। तो यहाँ पे आते हैं क्या क्या वेरिएशन होते हैं डेफिनेशन टाइप में। जैसे इंटरफेस डेफिनेशन में मेन्यू, पार्ट, फॉर्म, ये वाला हमने कवर कर लिया। कहाँ तक कर लिया, फील्ड तक कवर कर लिया, क्योंकि हमने इतना यूज करके लिख के हमने यूज कर लिया। तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरफेस डेफिनेशन। अब डेफिनेशन में भी मल्टीपल है। ठीक है, डेफिनेशन तो ये क्या हो गया, हम बटन और टेबल को बाद में यूज करेंगे। डेटा डेफिनेशन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, वेरिएबल एंड कलेक्शन। तो ये डेटा टाइप में आ गया। अगर हमने ऑब्जेक्ट लिया तो क्या समझेंगे हम डेटा टाइप के ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं। फॉर्मेटिंग, लास्ट टाइम हमने फॉर्मेटिंग किए थे, कलर यूज किए थे, स्टाइल भी यूज करेंगे, बॉर्डर भी यूज करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेटिंग डेफिनेशन। ये अपना इंटीग्रेशन इंपोर्ट ऑब्जेक्ट, इंपोर्ट वाई, ये हम एडवांस लेवल पे यूज करते हैं डेटा को, अगर एक्सेल टू टैली यूज करने के लिए। एक्शन की, बटन यूज करने के लिए किया। और यहाँ पे सिस्टम डेफिनेशन मतलब यूजर डिफाइन हम सिस्टम बनाते हैं उसके लिए। तो ये सब चीज़ें मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक बता रहा हूँ ताकि आप प्रोग्रामिंग अभी आप सीख रहे हो, ताकि ये थोड़े बहुत बैकग्राउंड आपको जानना जरूरी है। चलते हैं, अब हमने लास्ट टाइम क्या क्या कवर किए थे, मेनू, रिपोर्ट, फॉर्म, पार्ट, लाइन, फील्ड, यहाँ तक कवर करें। और मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मेनू के अंदर हम मल्टीपल मेनू भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने एक चीज बताया था आपको कि दिस इज द फंक्शन, द फंडामेंटल डेफिनेशन, एवरी स्क्रीन मस्ट बी अपीयर द टैली एडमिन, एनी इनपुट स्क्रीन और आउटपुट स्क्रीन क्रिएट यूजिंग द रिपोर्ट डेफिनेशन। द रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ द वन और मोर फॉर्म। क्या बता रहा है कि रिपोर्ट क्या करता है, मल्टीपल फॉर्म को ऐड कर सकता है। ठीक है, लेकिन रिपोर्ट एक ही रहेगा। अगर आपको दूसरा रिपोर्ट बनाना है तो मेन्यू आपको दूसरा लिखना पड़ेगा, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। ठीक है, फॉर्म मल्टीपल डिफाइन कर सकते हैं, पार्ट, लाइन, फील्ड, ये सब हमने लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ पहले पिछले वाले वीडियो को आप देख पाओगे, तो आप चीज़ों को ये इजीली आप कैप्चर कर पाओगे।
ठीक है, तो ये सब चीज़ें थियोरेटिकल, बटन, ऑब्जेक्ट, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। ठीक है, कलेक्शन, ये सब चीज़ें, बॉर्डर लाइन, ये सब सीखेंगे। ठीक है, देन अब एट्रीब्यूट आ जाते हैं। अब हमने क्या था, डेफिनेशन टाइप था और ये डेफिनेशन नेम और ये सॉरी डेफिनेशन टाइप और डेफिनेशन नेम हो गया। अब इसमें वो इसको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट नेम और एट्रीब्यूट वैल्यू। मतलब हमने जो डेफिनेशन टाइप में डिफाइन किया हुआ है उसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो ये अब कोई अगर आपको पूछे कि भाई ये क्यों लिखा हुआ है और किस पर्पज से लिखा है, तो हम इसको टीडीएल के लैंग्वेज में डेफिनेशन बोलते हैं और इसको एट्रीब्यूट नेम बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ें भी मैं आपको सिखाते चलूँगा ताकि चीज़ें आपको थोड़ा सा समझने में। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर मीन्स क्या होता है, एडिशन कर सकते हैं टीडीएल में, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर। अभी ऑपरेटर में भी बहुत सारे होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, ठीक है, जैसे लॉजिकल में और कब लगाएंगे, एंड कब लगाएंगे, तो ये सब लॉजिकल ऑपरेटर है। ट्रू, फॉल्स, ये सब लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर भी इसको अभी यूज़ करेंगे हम। इक्वल टू, इन, बिटवीन, ये सब चीज़ें यूज़ होते हैं। ठीक है, ये एक बार बस समझ लीजिए। स्पेशल सिंबल जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, हैश लगाया था। तो हैश पे मैंने लगा दिया था, लेकिन ये क्या काम करता है, इसको क्या बोलते हैं हैश को, तो हर एक वर्ड का क्या है, अलग अलग नाम है। तो उसको क्या बोलते हैं, स्पेशल सिंबल। मतलब क्या हो गया, डॉलर हो गया, डबल डॉलर हो गया, सब कैसे यूज़ करना रहेगा वो आगे देखेंगे। लेकिन आप सिस्टम को समझिए कि क्या क्या यूज़ होता है। ठीक है, डॉलर, एट द रेट, हैश, देखिए हैश यूज किया, तो इसको क्या बोलते हैं, स्पेशल सिंबल। इसको क्या बोलते हैं, स्पेशल सिंबल। हर एक सिंबल की अलग अलग कहानी है। ठीक है, कमेंट हमने लास्ट टाइम सीखा था कि अगर कमेंट कुछ लिखना, कुछ कमेंट करेंगे तो देखिए कमेंट हो जाएगा। तो ये भी हमने लास्ट टाइम सीखा था। तो ये सब उसको क्या बोलते हैं, स्पेशल सिंबल, डबल, एट द रेट, ये सब चीज़ें हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए रहेगा तो मुझे मेल कर दीजिएगा, ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक थ्योरी को एंड करते हैं, चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो लास्ट टाइम हमने कवर किया था और लास्ट टाइम मैंने बताया था कि ये जो सेकेंड पार्ट आ रहा है ना, नीचे आ रहा है, मुझे चाहिए था टैली सॉल्यूशन के बाजू में। तो यहाँ पे क्या करना था हमने यहाँ पे पार्ट डाला था, पार्ट के बाद लाइन, लाइन के बाद। अब सेकेंड पार्ट जब हमने यहाँ पे डिफाइन किया था तो हमने कहाँ पे डिफाइन कर दिया था, फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो एक पार्ट ये था और एक पार्ट मेरा ये था। अब इसमें क्या करेंगे, हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे तो नीचे नीचे आएगा। जब भी हम फॉर्म में पार्ट लिखते हैं तो नीचे नीचे आते हैं। अगर मुझे इसके बाजू में चाहिए तो ये पार्ट को हम यहाँ नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि पार्ट, इसके अंदर 1 और इसके अंदर 2। तो अगर मैं इनसाइड कर दूं, इंसर्ट 1 और ये कर देता 2। ठीक है, देन ये पार्ट में हम क्या करेंगे, ये लाइन को हम एज इट इज ही यूज कर लेंगे। ठीक है, देन ये वाले पार्ट को हम नीचे डाल देंगे, या जो नीचे वाला पार्ट है उसको ऊपर कॉपी पेस्ट कर देंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं। अब हमने क्या किया, पार्ट 1 और ये पार्ट ऐड कर दिया। सेकेंड पार्ट हमारा पर्पस क्या था कि बाजू में आ जाए। यस, ठीक है, तो क्या हुआ, पार्ट के अंदर हम जब पार्ट लिखते हैं तो इस तरीके से काम करता है। फॉर्म में जब भी पार्ट लिखेंगे तो क्या होगा, वो नीचे नीचे आते चला जाएगा। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम क्या देखा कि पार्ट के अंदर हमने इसमें बैकग्राउंड वगैरह हमने ऐड करना चाहा और हमने इसको ऐड किया। हमने फॉर्म पार्ट में ऐड कर दिया तो पार्ट में इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब इसको फॉर्मेटिंग थोड़ा सा और करते हैं कि अगर सपोज मैं अगर यहाँ पे एक और पार्ट ऐड करूँ तो क्या होगा,
यहाँ पे मैं इसको 3 कर देता हूँ, ठीक है। देन ये पार्ट को मैं ये पूरा कॉपी कर लेता है एज इट इज। तो यहाँ पे 3 हो गया, इसको भी 3 कर देता हूँ, इसको भी 3 कर देता हूँ। इसको रेड कर दिया, थर्ड पार्ट कर दिया। तो भी क्या हो गया इसके बाजू में। अब मुझे क्या चाहिए, नेक्स्ट लाइन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मुझे फॉर्म में नहीं करना, अब मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि पार्ट के अंदर पार्ट भी ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अभी इसके बाजू में डाला तो क्या इसने बोल दिया कि हम उसके बाजू में ऐड करेंगे, लेकिन अगर इसमें एक चीज मैंने ऐड कर दिया, वर्टिकल एस। ये आपको क्या करना है, वर्टिकल एस, ठीक है। ये ऐड करने से क्या होगा, तीनों पार्ट देख रहे हो, ये पहला पार्ट, इसके थोड़े पार्ट को ना हाइट देते चलेंगे। अब पार्ट को हाइट देना तो ध्यान से देखिएगा, पार्ट को हाइट कितना कैसे दे सकते हैं। 20% ऑफ स्क्रीन दे दिया मैंने इसको मैंने कॉपी किया, इसको थोड़ा सा 10 दे दिया, हाँ। जो थर्ड पार्ट है इसको 20 दे दिया। लेट्स सी, देख रहे हो, ऊपर वाला पार्ट एक मेरा ये वाइट वाला पार्ट पूरा है, इसके बाद सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट। तो मैंने क्या किया, पार्ट के अंदर अगर मैं वर्टिकल यस करूँगा तो आपको नीचे 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 आते चले जाएंगे। अगर मैंने इसको वर्टिकल या नो या कुछ भी नहीं लिखा तो ये पार्ट इधर आएगा और एक पार्ट आपको इधर आते चले जाएगा। परफेक्ट। तो ये क्या हो गया, पार्ट का कॉन्सेप्ट हो गया कि पार्ट के अंदर पार्ट अगर आप लिखोगे तो इस तरीके से आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमें इसमें दोबारा मेन्यू ऐड करना है तो हम टेस्ट 2 करके, अगर मेन्यू हम 2 लिखेंगे यहाँ पे, इसमें हम कॉपी कर लेंगे और नीचे हम सेम सिस्टम से डिफाइन कर सकते हैं। रिपोर्ट आएगा टू फॉर्म टू। अब ये पूरा प्रोसीजर आपको लिखना पड़ेगा। आप बोलोगे सर मैं ये पूरा लिखूं, तो यस लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि कोडिंग आपको डुप्लीकेट इसमें नहीं करनी है, क्योंकि डुप्लीकेट कोडिंग टैली एक्सेप्ट नहीं करते। तो पार्ट लाइन आपको कंपलसरी लिखना ही है, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक मैंने क्या बता रहा हूँ कि बेसिक जो चीजें होती है वो मैं पूरा कवर कर रहा हूँ। अभी इसमें एक चीज मैंने ठीक है, एक चीज इसमें मैंने नया लिखा है, मैं बताता हूँ क्या नहीं लिखा हूँ। यहाँ पे मेन्यू लिखूँ तो मेन्यू में देखिए टैली, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ना नेम फील्ड करके लिखा हूँ। जैसे जैसे मैंने बताया कि आपको डेटा टाइप मल्टीपल मिलेंगे, स्ट्रिंग, बुलियन, ठीक है, लॉजिकल, ये सब आपको डेटा टाइप मिलेंगे, जो डेटा टाइप हमने अभी ऊपर देखा, ठीक है। जैसे कि स्ट्रिंग डेटा टाइप किधर गया, ये तो सिंबॉलिक हो गया, ये तो अपने हम इसको भी यूज करेंगे। आई थिंक ये सब ऑपरेटर हो गया। रुकिए रुकिए,
आपण ज्याला कॉल केला आहे तो आता कोणाशी बोलत आहे. आपण प्रतीक्षा. तो हमने टीडीएल कंपोनेंट कुछ चीज़ों को समझे कि टीडीएल ये हमारा क्या हो गया, पूरा टीडीएल कंपोनेंट का पार्ट हो गया. ठीक है. अभी जैसे स्पेशल सिंबल हमने लिख लिया, फंक्शन हमने इसमें यूज़ नहीं किया और डेटा टाइप हमने यूज़ नहीं किया. चलिए अब चलेंगे पेज नंबर 24 पे. ठीक है. 24 पे जाने के लिए हमें पेज नंबर फिशवा का डिटेल दे देना बड़ी. हेलो. अरे फिशवा का डिटेल मुझे भेज देना. फिशवा का डिटेल फीसवा का डिटेल जरा एक बार और भेज देना. फीसवा का डिटेल भेज देना. फीसवा का डिटेल भेज देना एक बार और. एक बार और भेज देना. एक बार और भेज देना. बराबर. ठीक है, भेजना डिटेल. तो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं. टीडीएल कंपोनेंट में हमने बेसिक को कवर किया. ठीक है, हेलो वर्ल्ड तक. अब डेफिनेशन, एट्रीब्यूट, मॉडिफायर, एक्शन, डेटा टाइप, ऑपरेटर, ये सब हम चीज़ें एक एक करके सीखते हैं. जैसे डेफिनेशन टाइप में अगर हम देखें तो डेफिनेशन टाइप में हमारे पास क्या है, जो अभी हमने सीखा डेफिनेशन नेम, डेफिनेशन टाइप, उसको हम डेफिनेशन नेम एंड टाइप बोलते हैं. ठीक है. देन एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है? एट्रीब्यूट मतलब जो हम उसके अंदर को पार्ट्स को लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट. ठीक है. देन मॉडिफायर मतलब क्या होता है? हम एग्जिस्टिंग चीज को मॉडिफाई करने के लिए क्या उसको बोलते हैं? मॉडिफायर. ठीक है. जैसे कि आर द मॉडिफायर डिफाइन द, कितने चीजों से मॉडिफाई कर सकते हैं? हैश, एपोस्ट्रोफी और स्टार. लेकिन अभी हम टैली में 99% हम हैश लेके यूज करते हैं. ठीक है. इसमें क्या क्या चीजें होती है? मॉडिफायर आर द यूज द डिलीट, रिप्लेस, चेंज, ये सब करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मॉडिफायर. ठीक है.
उसमें रियल और डायनामिक दोनों होता है। जैसे एग्जांपल के लिए कि अगर मैं स्टैटिक कर दूं तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने इसको फिक्स यूज किया। इसको क्या बोलते हैं, फिक्स मॉडिफायर। मतलब मैंने जो टैली ने लिखा है मैंने हमारे हिसाब से हमने ऐड कर दिया। अगर मैं डायनामिक कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब कोई चीज़ को चेंज कर रहा हूँ, तो मैं हैश करके लेके हमारे हिसाब से चेंज कर सकते हैं। चेंज बटन कर रहा हूँ, बटन का नाम ऐड कर रहा हूँ या नया बटन ऐड कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, मॉडिफायर। मतलब उसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। एक्शन इन टीडीएल, एक्शन का मतलब क्या हो गया कि हम क्या चीज़ का परफॉर्म एक्शन कर रहे हैं। जैसे रिपोर्ट मैंने जैसे यहाँ पे बनाया था, तो एक्शन हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले। तो क्या एक्शन यहाँ पे फायर हुआ, डिस्प्ले। इसमें एक्शन बहुत सारे फायर होते हैं, तो डिस्प्ले, डिलीट, डिस्प्ले कलेक्शन, ये सब एक्शन कर रहे हैं। जैसे मैं इंटर मार रहा हूँ इसको क्या फायर हो रहा है, एक्शन, ठीक है। एक्शन नेम आर इफ केस ऑफ द प्रीडिफाइंड एक्शन द डेफिनेशन वेरिएबल विच द एक्शन द परफॉर्म द एग्जाम्पल। जैसे एक्शन क्रिएट सैंपल रिपोर्ट, मतलब ये क्या एक्शन फायर हुआ, क्रिएट। तो ये एक्शन फायर हो गया कि मैं कुछ उसको एक्शन दे रहा हूं, ठीक है। देन अब हम मेन चीज सीखेंगे, डेटा टाइप। डेटा टाइप में क्या क्या आता है, नंबर, स्ट्रिंग, डेट, लॉजिकल, अमाउंट, ये सब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये सब चीजें नहीं समझेंगे ना तो हम कोडिंग पार्ट में कंफ्यूज रहेंगे। कोडिंग तो लिख लेंगे कहीं से भी ढूंढ के, चैट जीपीटी से या कहीं से, लेकिन उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे ना तो फिर टीडीएल लिख के कोई मतलब नहीं। कॉपी पेस्ट करके तो कोई भी लिख लेगा, लेकिन समझ के खुद से लिखना वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो नंबर, स्ट्रिंग, अब ये सब स्ट्रिंग, डेट, टाइप कैसे यूज होगा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ स्ट्रिंग का, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैंने मेनू ऐड किया हूँ और यहाँ पे मैंने डिफाइन किया नेम फील्ड, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया टैली पावर और नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर हम इसके आउटपुट में देखेंगे तो क्या इसने किया, टैली पावर 1 2 3 4 5 ऐड कर दी। क्यों, क्योंकि हमने इसको स्ट्रिंग यूज नेम फील्ड किया। नेम फील्ड कभी भी स्ट्रिंग एनी नंबर, अब कुछ भी आप @ डाल दो या हैश डाल दो या डॉलर लिख दो, कुछ भी आप डाल दो, यहाँ पे आपको डिस्प्ले करना ही करना है, क्योंकि हमने क्या दिया इसको, स्ट्रिंग दिया है। मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट पकड़ी, स्ट्रिंग, ठीक है। अब स्ट्रिंग में क्या क्या आता है, अब अच्छा इसमें पहले देख लेते हैं। स्ट्रिंग, डेट, लॉजिकल, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट ऑफ एक्सचेंज और रेट, ये सब हमारे क्या हो गया, ये सब हो गया डेटा टाइप, ठीक है। ये सब सिंगल डेटा टाइप, इसमें भी मल्टीपल और सिंगल होता है, ठीक है। तो अब एक चीज इसमें और देखना था कि स्ट्रिंग तो लिख देगा, आप बोलोगे सर अगर इसको नंबर करोगे तो क्या हो जाएगा। चलो नंबर कर देते हैं और इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं। ओए भाई साहब, सब तो चला गया, ओनली नंबर बच गया, समझे। अगर मैंने इसको अमाउंट भी कर दिया, निकल ही गया। तो मतलब क्या हुआ, नंबर चीजों को समझ पाए, अमाउंट नहीं समझ पाए। अगर मुझे इसको अमाउंट डिफाइन ही करना है तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, फील्ड फॉर अमाउंट डेटा, ठीक है। एक बार आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो आप बड़े से बड़ा कोड लिख सकते हैं। अमाउंट फील्ड हो गया और सेट एज में यहाँ $$ एज अमाउंट, ठीक है। देख रहे हो, मतलब ये नंबर फील्ड लिखा तो भी आ गया, अमाउंट इसको क्या करना पड़ा, एज अमाउंट। अगर मैंने एज अमाउंट नहीं भी किया, ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं, क्योंकि उसको समझा ही नहीं तो $$ एज अमाउंट, मतलब ये प्री डिफाइंड फंक्शन लिखा है। जैसे इसमें हमने देखा था ना $$ प्री @ यूज करते हैं या प्री डिफाइन, तो ये ऑलरेडी टैली का प्री डिफाइंड डेटा टाइप है।
ये है, क्या नाम है, प्री डिफाइन इसके मॉडिफायर, इसके एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या यूज किया, एक फंक्शन जो टैली के डिफॉल्ट है, परफेक्ट। तो नंबर के लिए, हाँ अभी आप बोलोगे सर इसमें लॉजिकल लिख के दिखा दीजिए या डेट वाला लिख के दिखा दीजिए। चलिए इसमें हम फील्ड डेट का लेते हैं। चलो, कभी कभी आपको ऐसे लिखने में प्रॉब्लम आता रहेगा कि सर हम डेट को लिख रहे हैं, डेट प्रिंट नहीं हो रहा, फील्ड हमारा सब सही है। अब डेट के लिए क्या लिखना पड़ता है, यूनिक डेट फील्ड। क्या लिखना पड़ता है, यूनिक डेट फील्ड। इसके अंदर सेट एस $, मशीन डेट भी लिख सकते हैं, मशीन डेट। ठीक है, लेट्स सी। आ गया ना 13 फरवरी। इसका थोड़ा विथ दे देते हैं ताकि समझना अपने लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी अगर आपको इस तरीके से प्रिंट करना है मशीन डेट, तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, देन डेट हो गया। अब हम लिखेंगे लॉजिकल। लॉजिकल तो ऐसे कंडीशन लिखते तब आता, लेकिन डेटा टाइप में आपको बता देता है इसको यूज क्या करना है। यहाँ पे लॉजिकल फील्ड सेट एज में नहीं डालता हूँ। चलो क्या होता है, यस आता है या नो आता है, भाई साहब कुछ नहीं है। ठीक है, तो सेट एज यहाँ पे हम लिख देंगे नो। नो आ गया। यस लिखेंगे तो यस आ जाएगा। लॉजिकल क्या होगा, कंडीशन बेस होगा, लेकिन अभी हम फिलहाल फिक्स कर देते हैं। कितना डेटा टाइप सीखे, एक तो स्ट्रिंग सीखा है आपको, एक तो नेम फील्ड में सब कुछ आ जाएगा, सब जो भी मशीन डेट वगैरह सब चाहिए तो सब आ जाएगा नेम फील्ड में। ठीक है, लॉजिकल में लॉजिकल ही आएगा, मशीन डेट में डेट आएगा। अगर डेट में यहाँ पे मैं कुछ और लिखना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे जैसे वही टैली मैंने लिख दिया। ठीक है, टैली 1 अप, लेट्स सी क्या होता है। ओ जो डेट आ रहा था वो भी आना बंद हो गया। तो क्या हुआ, ये डेट के पैरामीटर को ये मैच नहीं कर रहा है। तो जब भी ध्यान देंगे कि यूज सबसे बड़ा डिफाइन मेन पार्ट है कि आप क्या यूज करते हो, उसी के हिसाब से आपको टैली आउटपुट देगा। नहीं तो आपने जरा भी 19-20 लिखे तो टैली आउटपुट आपको नहीं देगा, क्योंकि कंडीशनली वो लॉजिकली उसको नहीं मिलेगा, तब तक वो नहीं प्रॉपर सेट करके देगा। ठीक है, तो अपने डेफिनेशन, एट्रीब्यूट, मॉडिफाई हो गया, डेटा टाइप हो गया, ऑपरेशन हो गया, सिंबल वही सिंबल एक सीख लेते हैं। चलो सिंबल में, सिंबल अभी है कैसा चीज वो देखते हैं। चलो सिंबल जैसा है डबल और सीखते हैं। तो जैसे यहाँ पे है, इसको पहले मैं नेम फील्ड में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, ताकि समझना ही जाए। और इसको लोकल फील्ड में करता हूँ, लोकल फॉर्मूला सेट न्यू लाइन। ठीक है, इंडिया ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट करके यहाँ पे लिख देंगे और इसको प्लस कर देंगे। लेट्स सी क्या होता है। ओ भाई साहब, ये तो पूरा आ गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको विथ दे देते हैं।
थोड़ा बड़ा हुआ लेकिन ज़्यादा नहीं, परसेंटेज में दे देते। चलो अब जैसे यहाँ पे तो आ गया। अब सपोज करिए कि मुझे भी एक फील्ड और ले लेते ताकि समझाना इजी हो जाएगा और समझना भी इजी। फील्ड फॉर स्ट्रिंग, ठीक है। फील्ड सेट एज, अब यहाँ पे भी हम यूज करेंगे, यूज हमेशा हमेशा यूज करना है, ठीक है। यूज नेम फील्ड सेट एज। अब मुझे ये लाइन फिर से लिखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये फिर से लिखना पड़ रहा है। अरे कि यहाँ पे मुझे प्रिंट करने के लिए ना फिर से लिखना पड़ रहा है। इसको थोड़ा बैकग्राउंड दे दो ताकि आपको समझने में येलो दे देता, ठीक है। आ तो गया लेकिन मुझे फिर से लिखना पड़ा। ऐसा हो सकता था कि इसको मैं प्री डिफाइन कर दूं एक जगह पे, तो उसके लिए टैली ने क्या दिया, सिस्टम फॉर्मूला। सिस्टम में फॉर्मूला क्या दिया है, सेट वन टाइम। अब मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के मैं यहाँ पे देता हूँ और सिस्टम फॉर्मूला को यूज करने के लिए इसको कॉपी करता हूँ और डबल एट द रेट, ठीक है। आया ना, कंट्रोल प्रेस करके जा सकते हो। तो इससे क्या हो गया, अब देखो मैं यहां से इसको कॉपी करके यहां पे भी लिख सकता हूं, डबल एट द रेट प्लस दिस वन। देख रहे हो, तो क्या हो गया, ये हमारे लिए क्या हो गया, स्पेशल सिंबल हो गया कि हमको सिंबल को यूज करना है। तो हमने क्या क्या सिंबल यूज किया, एट द रेट, डबल एट द रेट, हैश, ठीक है, वो हमने यूज कर लिया। देन सिंबल की तरफ चलते हैं। इसमें भी देखिए प्री डिफाइंड, डबल एट द रेट, लोकल फार्मूला, ग्लोबल फार्मूला, ये आ गया, हैश आ गया, ठीक है। डॉलर अभी हमने यूज नहीं किया, डॉलर और डबल डॉलर हम आगे यूज करेंगे, सिंगल डॉलर, डबल डॉलर क्या यूज होता है आगे, ठीक है। देन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये सब चीज़ें, ये डायमेंशन आ गया। अभी हमने जो चीज़ सीखा, ये चीज़ सीखा हमने, क्या क्या सीख लिया अभी तक। टीडीएल के कंपोनेंट सीख गए, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। सिंबल सीख गए, प्री डिफाइंड सिंबल कैसे कैसे लगाते हैं, वो हमने सिंगल एट द रेट, डबल एट द रेट हम सीख गए, ठीक है। डायमेंशन हमने थोड़ा बहुत सीखा, लास्ट टाइम हमने कलर सीखा, बैकग्राउंड सीखा, फॉन्ट सीखा, बॉर्डर सीखा, ठीक है, और डिफाइन सीखा, कलर सीखा, ये सब चीज़ें हमने, साइज वगैरह लगाना हमने सीखे। तो डायमेंशन भी हमने थोड़ा बहुत सीखे, डेफिनेशन, बैकग्राउंड, ये सब सीखे। नेक्स्ट हम करेंगे वेरिएबल बटन एंड की, ठीक है। इस पे बढ़ने से पहले इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं कि क्या क्या इसको और सही कर सकते हैं। इसमें पर्टिकुलर बेसिक लेवल पे तो हर चीज़ें आ गई कि फॉर्म, पार्ट, लाइन डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ तक हमने कवर कर लिया डायमेंशन पे, ठीक है। नेक्स्ट हम वीडियो में सीखेंगे वेरिएबल बटन एंड की, ठीक है। वेरिएबल बटन में आपको मैं थोड़ा सा होमवर्क दे के रख देता हूँ कि इसमें वेरिएबल में हम सीखेंगे कि कैसे वेरिएबल को समझते हैं, वेरिएबल का यूज़ क्या है, की को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मैंने बटन प्रेस किया, जैसे टैली में हम बटन प्रेस करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, जैसे फाइनल बैलेंस शीट है, ठीक है। तो ये मेरे को क्या हो गया, की मैंने फायर किया, क्या फायर किया, की। बटन को हम क्या बोलते हैं, की, से वैल्यू, ये सब हम क्या कर रहे हैं, की फायर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके पीछे वेरिएबल यूज भी होता है। वेरिएबल मतलब कुछ ऑप्शन, जैसे ये वेरिएबल हो गया, एग्जांपल के लिए शो परसेंटेज चाहिए, तो जैसे मैंने यस किया तो ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, ठीक है। इसको यस किया, ये वेरिएबल हो गया। तो मतलब टैली वेरिएबल के बेस पे काम करता है कि हम वेरिएबल इसको यस नो बोलेंगे, जैसे लॉजिकल वेरिएबल। ये हमारा डेटा टाइप वेरिएबल हो गया, ये हमारा
वेरिएबल एज अ डिफाइंड वेरिएबल हो गया, सिस्टम डिफाइन, कि यस नो सेट कर सकते हैं। ये सब क्या चलेंगे, वेरिएबल, बटन एंड की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आपको डायरेक्ट आपके पास पहुंचे। और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।